कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। 20 साल तक उन्होंने अपनी आंखों में जो ख्वाब बसाए थे और वजह ने उसे एक झटके में तोड़ दिया। इस इंडस्ट्री में जो सुपरस्टार्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो भी हैं, अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कुछ भी करते हैं लोग, कुछ भी। पापा, जिस तरह हमारी सोच बदली है, आप देख लेना, एक दिन माँ की सोच भी जरूर बदल जाएगी। वही तो इस दुनिया में स्वर्ग है, जहाँ अप्सराएं रहती हैं। वही अप्सराएं जो मेरे जैसों की तपस्या भंग कर दे। घर के बदलते माहौल को देखकर मैं भी बहुत परेशान हूँ संदेश। वो भी सोई नहीं। तुम जैसे राक्षस के इस घर में रहकर मैं चैन से सो सकती हूँ? आज मैं एक दोराहे पर आकर खड़ी हूँ और फैसला आज ही करना होगा, आज ही। प्रमिला को 21 लाख, ये तो ठीक है, हांगकांग में थी। सुनीता को 7 लाख, और इसने किया क्या मेरे लिए? 7 लाख हम। किसका? ये मोबाइल बज रहा है। हाँ, उर्वशी का। लगता है बहुत बेचैन है, रात भर सोई नहीं, फोन किया। हेलो उर्वशी जी। हेलो तनवानी साहब। बोलिए। बहुत जल्दी आपने फोन कर दिया मेरे को। हाँ, आपको भुलाकर जिया भी तो नहीं जा रहा है। शुक्र है, आपने मेरे को इम्पोर्टेंस तो दिया। अच्छा, फिर क्या सोचा है आपने? दिल जोड़ना है या दिल तोड़ना है? तनवानी जी, अगर मुझे आपका दिल तोड़ना होता तो मैं आपको फोन ही क्यों करती? मेरे फोन करने का मतलब ही यही है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेरी शर्त मंजूर है? बस मैं इतना ही सुनना चाहता था आपके मुंह से। अब बोलिए, आप ऑस्ट्रेलिया चलेंगी, न्यूजीलैंड चलेंगी, मलेशिया चलेंगी, बैंकॉक चलेंगी या हांगकांग चलेंगी? और आप ये भी बता दीजिए, आप यूनिट के साथ जाना चाहती हैं या मेरे साथ अकेले में जाना चाहती हैं? अगर मेरे साथ जाना चाहती हैं तो हम लोग कल की फ्लाइट में भी जा सकते हैं। बोलिए, क्या सोचा आपने? तनवानी जी, आपको जो जगह पसंद हो वही मेरी पसंद होगी, आप डिसीजन लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। आप क्या बात करनी है? आपकी भी कोई शर्त है? हाँ, वैसा ही कुछ समझिए। छोटी सी शर्त है, मगर आप उसे आसानी से पूरी कर सकते हैं। क्या शर्त है? बोलिए तो। क्या आप मुझसे मिलने घर आ सकते हैं? आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अभी आता हूँ। वाह, ठीक है, मैं आपका इंतजार करती हूँ। बुलाया फिर खट्टी। हाँ, क्या है? अरे राजो, अरे पापड़ वरिया वाला घर में आता होगा। हाँ, मैं अभी काम के लिए बाहर जा रहा है, डिस्टर्ब नहीं करने का फोन में, समझी क्या? वाइफ को देखो, वो भी कभी भी फोन करती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। इस घर में उर्वशी की चर्चा करना भी घर का माहौल खराब करने जैसा है। उर्वशी आज सबकी नजरों में उतर चुकी है। सचमुच उर्वशी ने सबका दिल तोड़ दिया। कितना मुश्किल है यहां किसी को भी समझ पाना। क्या उर्वशी को इनके गमों का बिल्कुल एहसास नहीं? वो एक मासूम सी लड़की
इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है कि किसी के आंसुओं का भी कोई असर ना हो। इस घर का कोई मेंबर तो उर्वशी से नहीं मिलेगा, मगर मैं उर्वशी से जरूर मिलूंगा और देखूंगा कि उसने अपनी जो ये अलग दुनिया बनाई है वो दुनिया कैसी है, और उस दुनिया में जाकर उर्वशी अगर खुश है तो कितनी खुश है देखूंगा मैं। जी मैडम, आपने मुझे याद किया। हाँ वीरू जी, एक्चुअली मैं ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि ये फिल्म बनेगी या बंद हो जाएगी। लगता है मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। देखिए मैडम, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये तनवानी साहब की जो शर्त है और आपकी नींद, बल्कि इन दोनों चीजों ने मेरी नींद हराम कर रखी। लेकिन अब फिल्म बंद नहीं होगी और आप चैन की सांस ले सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ क्या कि आपने तनवानी साहब की शर्त मान ली? मानना तो पड़ेगा ही, आखिर स्टारडम को खोकर मैं भी कैसे जी सकती हूँ। I just can't believe this, man. Please, अरे ये तो बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया आपने। मैं तो कहूँ इस डिसीजन के बाद अब आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पोजीशन बिल्कुल मजबूत हो गई है। मैंने तनवानी जी को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। अरे आते होंगे क्या? अरे आइए आइए तनवानी साहब, आइए। तो आई गया। कैसी हैं आप? बस तनवानी साहब, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी वो जो शर्त है ना, वो मैडम ने मंजूर कर ली है। अब आपकी फिल्म नहीं रुकेगी। अरे रुको नहीं कि गोली मारो यार, छोड़ो इस बात को। मगर 2 महीने में मेरी फिल्म कंप्लीट होएगी। तो इसी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, नए रिश्ते की, और इसी के नाम पर जश्न होना चाहिए, क्यों नहीं? अरे जश्न जरूर मनाएंगे साईं। मेरी शर्त तो आपने मान ली, अभी आपकी क्या शर्त है मैं भी सुनने के लिए बड़ा बेचैन हूँ। अरे तनवानी जी, मैं बताती हूँ, इसलिए तो आप लोगों को बुलाया है। तनवानी जी, मैं आपकी सारी शर्त पूरी करूंगी, लेकिन अगर उसके बावजूद फिल्म कंप्लीट नहीं हुई तो? अरे कैसी बात करती हैं? 2 महीने में कंप्लीट करूंगा मैं। आप ही ने तो कहा था इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। आपको मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी। हाँ, क्या है शर्त? देखिए, आप फिल्म बनाइए, उसे रिलीज होने दीजिए, हिट होने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी शर्त पूरी करूंगी। क्या? रिलीज होने दो, हिट होने दो? अरे बड़ा समय लग जाएगा यार इसमें तो। तनवानी जी, मुझे सिक्योर तो होना पड़ेगा ना कि ये फिल्म रिलीज होगी भी या नहीं। आप ही ने तो कहा सिर्फ 2 महीने में फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। 2 महीने तो बहुत लंबा समय होता है ना। वो कहते हैं ना, इंतजार में जो मजा है वो मिसाल है यार में का। इतना क्या सोच रहे हैं आप तो इस शर्त को यूं पूरा कर देंगे। इस काम को तो पूरा करने में ज्यादा वक्त तो लगेगा नहीं। और रही वो शर्त की बात, मैं इस बात का गवाह हूं ना। ठीक है उर्वशी जी, मैंने आपकी ये शर्त मान ली है, मैं इसे पूरा जरूर करूंगा। तो ठीक है, मैं भी अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, थैंक यू। चले, जश्न का वक्त हो रहा है। जश्न का? आइए आइए। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। कृष्णा कृष्णा रामा कृष्णा कृष्णा ना कृष्णा की राधा जैसी
कहिए। जी मेरा नाम चित्रांश है, उर्वशी से मिलने आया हूँ। आप यहीं पे ठहरिए, मैं उन्हें बता कर आती हूँ। चोपड़ा जी आप टेंशन मत लीजिए, डेट्स की एडजस्टमेंट हो जाएगी। हाँ मैं खुद वीरू जी से बात करूंगी, वो आपसे बात करेंगे। ओके फाइन, सी या। मैडम, कोई चित्रांश आया है, कह रहा है कि आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ। जी मैडम। जी आइए। हाय चित्रांश, हाउ आर यू? I'm fine. गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग वीरू जी। वीरू जी, वो डबल स्टार चैनल वालों को मेरा कल का 10 मिनट का अपॉइंटमेंट देना। और वो सरगम टीवी वालों को मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो कल बिना अपॉइंटमेंट के सेट पर आ गए थे और मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन कर रहे थे। What? वीरू जी, उन्हें ठीक से समझा देना कि अगर आइंदा ऐसी गलती हुई तो उर्वशी उन्हें जिंदगी भर इंटरव्यू नहीं देगी। अरे मैडम, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको डायरेक्ट फोन करने की? वो मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं बात करता हूँ। अरे चित्रांश, ये वीरू जी है, मेरे सेक्रेटरी। तुम प्लीज उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलने आना। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मैडम प्लीज चलें। हाँ वीरू जी, वो चोपड़ा जी से डेट्स की बात। ओ, मैं सब संभाल लूंगा। Don't worry। नारायण नारायण। पवित्र पुण्यवान चित्रांश तो पहुंच गए, भ्रमित प्राणी उर्वशी को सावधान करने के लिए। परंतु हमारे चित्रगुप्त जी का आगमन अभी तक नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका आना अवश्य कोई गूढ़ रहस्यों का पर्दा उठाने वाला, चौंका देने वाला होगा। नारद, जब आप पृथ्वीलोक के भ्रमण के लिए गए थे तो चित्रगुप्त यही कहते थे कि नारद का पृथ्वीलोक का भ्रमण चौंका देने वाला हो। प्रणाम। चित्रगुप्त, जब तक सूर्य है, चंद्र है, पंचतत्व जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि है, तब तक आपका यश हो चित्रगुप्त। हम आपके संदर्भ में ही बातें कर रहे थे कि आप उपस्थित हो गए। प्रभु,
आपका आशीर्वाद मैं यूं ग्रहण करूंगा जब तक सूर्य मेरे मार्गदर्शक हैं, चंद्रमा मेरे हृदय को शीतलता प्रदान करके उसे संयमित करेंगे। आपके 5 तत्व आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी पूरी सृष्टि का संचालन करेंगे। तब तक आपका ये पुत्र आपकी सेवा में अपना सर्वत्र झोंक देगा। बुद्धि व मस्तिष्क में सर्वश्रेष्ठ चित्रगुप्त, आप स्वयं शक्तियों का पुंज हो, परंतु अहंकार ने आपको नहीं छुआ। यह आपका आशीर्वाद है प्रभु। अब मैं आपको अपनी एक नई रणनीति से अवगत कराना चाहता हूँ। नारायण नारायण, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब इस बार मेरे चौंकने का समय आ गया है। क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, कृपया आप हमारे पथ प्रदर्शक बनकर अपने शुभ कदमों को हमारी उसी रणनीति का अवलोकन करने के लिए प्रस्थान करें। चित्रगुप्त जी, अब आप इस दिव्य यंत्र को विराम दीजिए। चित्रगुप्त को विराम कहाँ नारद जी, विश्राम कहाँ जो ये मेरे दिव्य यंत्र करेंगे। गुड मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग मीरा, गुड मॉर्निंग। गुड गुड, वेरी गुड। तुमने 2 दिन में कमाल कर दिया मीरा, वेरी गुड। ये बताओ मीरा कि जब तुम कृष्णा के करीब थी तो तुमने क्या महसूस किया? क्या कहती है उसकी आंखें? क्या कहता है उसका चेहरा? जिंदगी गुजर जाती है सर, और हम किसी को पहचान नहीं पाते। फिर 2 दिन में कोई किसी को कैसे समझ सकता है? मैं इंसान को पहचानने की नहीं, उसको पढ़ने की बात पूछ रहा हूँ मिस मीरा। क्या पढ़ा तुमने उसके चेहरे में, उसकी आंखों में, जब तुम उसके करीब थे? हाँ, वो मुझसे इम्प्रेस तो है, पर शायद सहानुभूति के कारण। गुड। यस, हाँ शकुंतला जी, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आई नहीं? भाई साहब, डिस्कशन तो अब आप ही कीजिए। मैं तो कल से मीरा से आंख भी नहीं मिला पा रही हूँ। क्यों, क्या हो गया ऐसा? कल वो जो एक्टिंग करी थी ना आपने माँ के बारे में, वो रोने वोने की, वो एक्चुअली हकीकत है। क्या मतलब? शायद आपका लिखा हुआ किरदार उसकी हकीकत है। What? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन